हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो है वो उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आई, रिक्वायरमेंट नोटिस आया है जिसमें टोटल 46 वैकेंसीज आउट की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे पोस्टल असिस्टेंट की, सॉर्टिंग असिस्टेंट की, पोस्टमैन की। तो इसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी, आपकी रिसिप्ट की लास्ट डेट होगी वो 5 नवंबर 2021 रहेगी। अब हम बताएंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो डायरेक्ट रहेगी, और ये जो मेरिटिस स्पोर्ट्समैन है उनके लिए है, उत्तर प्रदेश के पोस्टल सर्कल में है। और ये कौन कौन सी वैकेंसीज है? असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट की, सॉर्टिंग असिस्टेंट की, पोस्टमैन की एंड एमटीएस कैडर अंडर स्पोर्ट्स कोटा में है। और इसके लिए लिखा है कि जो आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा वो जो भी इसके गाइडलाइन होंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इन्होंने मेमो नंबर दिया हुआ है डेटेड, इस पे जो भी इनके आधार पे होंगे वो डिपेंड होगा। इसके अलावा इनकी हम वैकेंसी पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से रीजन में कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे आगरा रीजन में टोटल 8 वैकेंसीज हैं, इलाहाबाद रीजन में 5 वैकेंसीज है, बरेली में 10 वैकेंसीज है, गोरखपुर में 3 है, कानपुर में 4 हैं, और जो इसके हेडक्वार्टर में वहाँ पे 4 है, वाराणसी में 3 है, और जो सर्कल ऑफिस है वहाँ पे 2 है। और इसके अलावा जो इसके एसबीसीओ में है वो 40 है, और जो आरएमएस यूनिट में है वहाँ पे 6 है। और इसमें मतलब ये डिवाइडेड है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी सॉर्टिंग असिस्टेंट में है और कौन सी जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में है, पोस्टमैन में है, या फिर एमडीएस सबॉर्डिनेट ऑफिस पोर्टल में रहेगी। तो वहाँ पे एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे पे स्केल के बारे में। इसमें जो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का पे स्केल रहेगा वो 25,500 से लेके 81,000 के बीच रहेगा। और इसके अलावा जो पोस्टमैन का पे स्केल रहेगा वो 21,700 से लेके 69,100 रुपीज तक रहेगा। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसका जो पे स्केल रहेगा वो 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगा। और इसकी जो प्रोबेशन और ट्रेनिंग पीरियड है वो एज पर रूल्स होगी जो भी है, और जो ट्रेनिंग होगी जैसे कि कैंडिडेट को प्रिस्क्राइब की गई है वो उसके अकॉर्डिंग होगी। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। इसमें जो आपकी एज बताई जाएगी वो 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। अब हम बात करेंगे जो पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है और पोस्टमैन की एज के बारे में। इसमें जो आपकी एज मांगी गई है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी जो कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे तो 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, ओबीसी वालों के लिए, और जो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी वो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। अब हम बात करेंगे एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 25 ईयर्स तक के बीच में होनी चाहिए। यानी जो कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी और 2003 के बीच में हुआ। और इसके अलावा रिलैक्सेशन रहेगी वो वही है जैसे कि आपको बताया गया है कि 3 साल की ओबीसी वालों को है और एससी एसटी वालों को 5 साल की, यानी मैक्सिमम आपको 5 साल तक की रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ के इसके स्पोर्ट्स कोटा दिया हुआ है, इसके पैराग्राफ 8 में दिया हुआ है, आप जाके इसके नोटिफिकेशन पे चेक करेंगे तो वहाँ पे पैरा 8 है, वहाँ पे दिखा है कि अगर कोई भी उसमें एक स्पेशल रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज लिमिट में जो भी कैंडिडेट की रहेगी, अगर वो जो भी उसमें कंसेशन उन्हीं कैंडिडेट्स को, उन्हीं स्पोर्ट्स पर्सन को होगा जो सेटिस्फाई करेंगे जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया प्लस आपकी एजुकेशनल क्राइटेरिया को जो उसको मतलब टच करेंगे, जैसे सेटिस्फाइड होगा तो उन्हें ही यहाँ पे जो है अपर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एक स्पेशल रिलैक्सेशन। इसके अलावा कैंडिडेट को अगर वो रिलैक्सेशन के लिए या रिजर्वेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं कि हाँ हमें एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो उन्हें कैंडिडेट को जो है एक सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, या तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो। अगर वो कैटेगरी से रिलेटेड रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो उन्हें ओबीसी एससी एसटी जो भी उनका सर्टिफिकेट होगा उन्हें वो डिपॉजिट करवाना होगा। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कोई भी अदर क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगी। तो पहले हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है वो +2 पास होना चाहिए, यानी इसकी या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके अलावा लिखे कि अगर आप कोई भी इसके इक्विवेलेंट स्टडी कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट उन्हें डिपॉजिट करवाना होगा, जो भी उसके अथॉरिटी रहेगी, डिपार्टमेंट रहेगा, अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज को। इसके अलावा लिखे कि जो कैंडिडेट होगा उसे एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा फ्रॉम जो रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हो, जैसे उनके अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले। और उनका जो ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा ही एक्सेप्ट होगा अगर वो उन्होंने यहाँ से किया है। इसके अलावा इन्होंने रिलैक्सेशन दी है अगर किसी कैंडिडेट ने मतलब 10th में या +2 में अगर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट लिए तो उन्हें इस चीज़ के उन्हें कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जमा करवाने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें इस चीज़ की रिलैक्सेशन रहेगी। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो
इनके इन्होंने बताई हुई है जो इस पैराग्राफ 8 में है, तो आप वहां पे जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपकी है जो पोस्टमैन के लिए क्या क्या चाहिए होगी, तो उसमें भी ये कि आप +2 पास होने चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा उसका जो कैंडिडेट होगा उसे लोकल लैंग्वेज होगी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उसने अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की हो, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज की उसे नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट के पास वही है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और उसे भी अगर रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर उसने 10th में या फिर उसके +2 सब्जेक्ट में +2 में कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट चूज किया हो, तो उसे ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जमा करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो पर्सन मतलब पोस्टमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए उसके पास, या तो 2 व्हीलर का या 3 व्हीलर का या फिर लाइट मोटर व्हीकल का। और इसके अलावा लिखा है कि जो अपॉइंटमेंट के 2 साल के पीरियड के अंदर ही बना हो। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और भी दिया हुआ है कि अगर कौन कौन सा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड नहीं होगा, और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन दे रखी है वो इन्होंने वही दे रखी है एज पर पैराग्राफ 8 जो इन्होंने दिया हुआ है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट उसमें जो भी रहेगी उस डिटेल इन्फॉर्मेशन उसी में रहेगी। देन नेक्स्ट आपका है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए, और प्लस आपको जो है लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए जो भी वहाँ की है अप टू 10th स्टैंडर्ड, और बाकी वही रहेगी आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। इसके अलावा लिखे है कि जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप जैसे इसकी लास्ट डेट होगी उससे पहले पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट वगैरह कर लेनी है। और बाकी जो इस एप्लीकेशन के रिसिप्ट की लास्ट डेट रहेगी वो 5 नवंबर 2021 रहेगी। जैसे कि हमने पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है, तो हम इसकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कैंडिडेट को जो भी नीचे डिटेल दी गई है अगर वो इस रिक्वायरमेंट के प्रोसेस के लिए उन्हें मेरिट टेस्ट मांगा जाएगा, जो यहाँ पे भी हम जिसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इन्होंने दिया कि अगर स्पोर्ट्समैन ने अपनी स्टेट और कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में किसी गेम में या स्पोर्ट्स में जो इसके अक्षर यहाँ पे 3 दिखाया हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया है तो वो उन्हें रिप्रेजेंट किया तो वो उन्हें मेरिट इसमें कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी ने अपनी यूनिवर्सिटी को या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट को जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है उनको किया जाएगा। देन नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन को किया जाएगा अगर जिन्होंने स्टेट स्कूल टीम्स इन द नेशनल गेम्स स्पोर्ट्स या स्कूल कंडक्ट बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में जो एनेक्सर 3 में दिखाई गई है इनमें रिप्रेजेंट किया, या स्पोर्ट्समैन को अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर बाय द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में, तो उसे जो है वो मेरिटिस काउंट किया जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि मैम भी कौन से रहेंगे, तो इन्हीं स्टूडेंट्स के जो मेरिटिस रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी दी गई हैं, तो आप एक बार प्रेफरेंसेस भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सॉर्ट, तो यहाँ पे इन्होंने देखे कि सर्टिफिकेट में कितने कितने होंगे। जैसे इंटरनेशनल में फॉर्म नंबर इन विच सर्टिफिकेट इज टू बी अवार्डेड अटैच 1 है, नेशनल कंपटीशन में 2 है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 है, और नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑफ स्कूल में 4 है, एंड फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में 5 है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेफरेंसेस दी गई है कि कौन कौन से किन किन को पहले प्रेफरेंसेस दी जाएगी, कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस दी जाएगी इन्होंने अपनी कंट्री को एंड इंटरनेशनल कंपटीशन में ऐसे कुछ पार्टिसिपेट किया है। देन यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस, तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा किसे प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। इसके अलावा एप्लीकेंट के लिए कुछ इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो भी कैंडिडेट है वो इंडिया का होना चाहिए, और इसके वाला लिखे कि जो भी इसमें ये सारी रिक्वायरमेंट है ये अंडर स्पोर्ट्स कोटा के, तो डेफिनेटली वो जो है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन उसकी जो है मैचिंग होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इन्होंने कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करने हैं, आप जो भी पोस्ट करना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सिर्फ जब भी आपका इंटरव्यू होगा वेरिफिकेशन होगा तभी जमा करवाने। इसके अलावा लिखे कि जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे या फिर सर्टिफिकेट्स रहेंगे उनकी सिर्फ फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, वही उन्हें सेंड करनी है। द डॉक्यूमेंट मार्क लिस्ट सर्टिफिकेट सबमिटेड अगर आप उसे लास्ट डेट की बात कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा लिखे कि अगर आप एप्लीकेशन को जो भी प्रायर डेट है उससे पहले कर रहे हैं देन वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और लिखे कि अगर आप किसी कैटेगरी के रिलेटेड आप उसको कैटेगरी भर रहे हैं तो उससे जो भी रिलेटेड सर्टिफिकेट होगा वो आपको जमा करवाना होगा। इसके अलावा लिखा है कि जो भी आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो या तो थ्रू स्पीड पोस्ट करनी है, रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है। अगर आप इसे कोई अगर आप मोड से करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
देन उन्होंने नेक्स्ट लिखा है कि जो भी कैंडिडेट रहेंगे उन्हें यहाँ पे अंडरटेकिंग है उसे देखना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट बता रखी है कौन कौन से चाहिए, कि जैसे डेट ऑफ बर्थ का आपका चाहिए, का एक आपका चाहिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपका मेट्रिकुलेशन का है, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, बेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ जैसे बताया था ऊपर आपको क्या है, लेटेस्ट परफॉर्मेंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आपने और भी कुछ भरा है तो वो भी आप इसमें जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे अटेस्टेड होनी चाहिए, वहां पे आपने लगानी है, वो चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ड्यू डेट के बाद आता है तो भी आपका जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और आपको जो ये सेंड करना है ये इस दिए हुए पते पे करना है। और भी यहाँ पे बहुत लिखे हुए हैं कि जैसे एक एनवलप में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है वो एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है, अगर वो अदर के लिए करना चाहता है तो उसे दोबारा मतलब एक फ्रेश करना पड़ेगा और उसे दोबारा से दूसरा एनवलप भेजना पड़ेगा। एक एनवलप में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पोस्ट कर सकता है। इसके अलावा लिखा है कि अगर कैंडिडेट ने अपना नाम वगैरह चेंज किया तो मेट्रिकुलेशन में उसके रिलेटेड भी कोई सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप एक बार इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो। अब हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। इसके जो एनेक्चर फॉर्म में परफॉर्मा दिया होगा आपको वो फिल करना है अच्छे से। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसके नोटिफिकेशन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट इसमें है कि आपके जो भी तो इसके जो अप्लाई करने का मोड है वो ऑफलाइन है, तो आपको जो इसकी जो भी इसमें आप डॉक्यूमेंट इसमें दिए होंगे उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज है वो आपको सेंड करनी होगी। जो आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन है, द असिस्टेंट ऑफिसर रिक्वायरमेंट, आगे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश सर्कल, यहाँ पे लखनऊ है। इसके अलावा जैसे बताया गया कि ये स्पीड पोस्ट होगा या रजिस्टर्ड पोस्ट होगा, 5 नवंबर से पहले आपने पहुंचा देना है। इसके अलावा लिखे कि जो भी एप्लीकेशन का एनवेलप होगा जिसमें आप इसे फिल करेंगे, सब अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके ऊपर ये लिखना चाहिए, ऐसे ही लिखना है जैसे कैपिटल लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो भी होगा इसमें यहाँ पे लिख के देन नीचे इन्होंने लिखा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आपका स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कौन सा है। अब हम बात करेंगे इसकी पेमेंट ऑफ फीस के बारे में। इसमें जो कैंडिडेट की फीस रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी, और इन्होंने लिखा है कि ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी इसमें है कि ये इसके अनोक्षर आप जाएंगे एडिक्स में, वहाँ पे दिया हुआ है 4th में दिया हुआ है, आपको वहाँ से इसकी ओरिजिनल रिसिप्ट है वो आपको इसके साथ अटैच करनी होगी, पेस्ट करनी होगी। और इसके लिखा है कि जो आपको फीस है वो वहाँ पे आप इसके पोस्ट ऑफिस में जाके ही करेंगे, और इसकी जो फीस की लास्ट डेट है वो भी यही है 5/11। और जो इसकी नेशनल बिलर आईडी क्रिएटेड बाय द ऑफिस ऑफ द पे फॉर पेमेंट इज ये है पोस्ट ऑफिस की 5 times 0 70117। अगर आपने एक बार फीस पे कर दी है तो वो दोबारा आपको रिफंड नहीं होगी किसी भी सिचुएशन में। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे और भी बहुत से दिए हुए हैं कि कैसे रहेगा, आपको ई पेमेंट करनी है, कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस में करनी है, तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। और आपका जो यहाँ पे दिखाया हुआ है यहाँ पे ये आपकी पोस्ट ऑफिस की स्लिप रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स ऑफ एनक्लोजर यानी कि फोटो अपने जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी एक डिटेल दे रखी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि आपकी ऑल मार्क लिस्ट होगी, सर्टिफिकेट होंगे, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा जो आपका बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको जमा करवाना होगा। देन नेक्स्ट आपका है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन या अचीवमेंट जो भी आपने किए होंगे उसका प्रूफ होगा। देन नेक्स्ट आपका है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। देन नेक्स्ट आपका है अगर आपने किसी कैटेगरी से रिलेटेड फॉर्म भरा है तो रिलैक्सेशन के लिए। और देन नेक्स्ट आपका है 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए, जो आपकी एक तो होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्टेड होगी, दूसरी होगी उस पे जो आपके जो उसके रिवर्स साइड होगी वहां पे आपका नेम और आपका जो एड्रेस होगा वो आपने वहां पे लिखना होगा। इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपने सेंड करना है विद साइन डिक्लेरेशन, उसके एंड में अगर डिक्लेरेशन दी होगी वो असाइंड होनी चाहिए आपकी। द नेक्स्ट है इन्होंने दिया है कि अगर कैंडिडेट ने अपना नेम चेंज किया है मतलब किसी भी रीजन से तो उससे रिलेटेड प्रूफ होगा, एफिडेविट या कोई गैजेट इन नोटिफिकेशन वो भी चाहिए होगी। अगर किसी पर्सन ने डिसेबिलिटी के लिए करा है तो उसका सर्टिफिकेट भी होगा इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। और इन लिखा है कि आपने जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो नहीं भेजनी है। देन इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया हुआ है कि सबमिशन के टाइम पे आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इन्होंने लिखा है कि आपको मतलब बरतनी चाहिए। फर्स्ट आपका जो भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपने इंग्लिश में ही भरनी है और ब्लॉक लेटर्स में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इनका है कि एक एनवेलप में सिर्फ एक एप्लीकेशन होगा और एक कैंडिडेट का होगा। देन नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट ने उसके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है ये बोल्ड लेटर्स में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
देन नेक्स्ट इसमें ये दिया हुआ है कि अगर कैंडिडेट ने वही नेम नूम चेंज किया तो उनका रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने चेक लिस्ट बताई हुई है कि आपको चेक कर लेना है कोई भी अपना फॉर्म सबमिट करने से पहले, ये सबमिट करवाने से पहले ये जो पॉइंट्स है एक बार इन्हें चेक कर लेना है ध्यान से। कि फर्स्ट है कि आपने जो उसमें रिसेंट टाइप उसकी पासपोर्ट साइज फोटो की है वो पेस्टेड है या नहीं है, और उसका जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो भी उसका प्रिस्क्राइब प्लेस होगा वहां पर ही होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। और उसके अलावा आपको जो एक एडिशनल फोटो उसके साथ सेंड करनी है, और चेक कर लेना कि जो भी आपको कॉलम्स दिए हुए हैं वो आपने भरे हैं और उसमें करेक्ट भरा है या नहीं भरा है। आपने अपना केयरफुली जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसको केयरफुली चेक करना है। देन नेक्स्ट देखिए कोई भी कॉलम उसमें खाली नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपना कैटेगरी का स्टेटस उसमें फिल किया है तो उसके रेलिवेंट जो भी कॉलम होगा वो आपने फिल करना है। देन नेक्स्ट इसमें है कि अगर वेदर यू हैव पेस्टेड, आपने एक बार चेक करना है कि आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस की स्लिप है वो आपने ओरिजिनली पेस्ट की है या नहीं की है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि आपने चेक करना है कि आपके जो साइन है वो हुए हैं या नहीं है। और इसके अलावा है कि आपने वहां पे डिक्लेरेशन है या नहीं है, आपका जो एनवेलप एंड कवर है वो आपने जो भी उस पर जैसे कि इन्होंने बताया हुआ वैसे प्रिस्क्राइब्ड में है या नहीं है, वो तो आपने एक बार ये सारी चीजें वो क्लियरली चेक कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिटेल दी गई है इसके यहाँ पे ये स्पोर्ट्स हैं टोटल, तो आप एक बार यहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। आपके लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, इसमें टोटल 64 है, तो वहां पे इसका भी ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि वहां पे बता रहे तो ये आप एक बार यहाँ पे आके क्लियरली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका नीचे पर फॉर्म दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके इसे भर लीजिएगा। जो इसका अनक्षर 4 होगा वो इसका यानी जो भी इसका परफॉर्मा होगा एप्लीकेशन होगा वो आपने डाउनलोड करना है, तो वो यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज आएगी तो आपने यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। देन लिखे कि ऑल कॉलम्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, आपने ब्लॉक लेटर्स में भरने हैं और वो सभी मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है भरने के लिए। देन इन्होंने लिखा है कि नेम इन फुल, जो आपका नेम रहेगा, जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जो भी रहेगा उस पर टिक कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है अगर मैरिड है तो हस्बैंड नेम, अगर अनमैरिड है तो फादर नेम। देन नेशनैलिटी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा जो भी आपका है या जो इन्होंने लिखा हुआ है कि, और उसके साथ आपको इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी होगा। और इन लिखे कि एज एज ऑन, जो आपकी 1 जनवरी 2021 तक एज होगी उसका सर्टिफिकेट है। अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे उसके लिए कर देना है, यस है तो यस कर देना है, अगर नो है, अगर यस है तो आपको आगे कैटेगरीज चूज करनी पड़ेंगी, नो है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद है वेदर यू आर बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी, कि यस है तो आपको उसके आगे लिख देना है कि कौन से में है कौन से में नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस, आपने यहाँ पे फिल कर देना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अगर आपका कोई अदर एड्रेस है तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड फोन नंबर ही बनना है, क्योंकि कई बार कन्वर्सेशन है उन पे होती है, मेल्स वगैरह एसएमएस उन पे आते हैं। देन नेक्स्ट डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फी पेड, जो भी आपने पोस्ट ऑफिस में किया है यहाँ पे आ जाएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना आपने अमाउंट किया है, और नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस और आपकी जो रिसिप्ट नंबर है। देन डेट ऑफ पेमेंट कब की, और यहाँ पे आपको जो अपनी पेस्ट ओरिजिनल रिसिप्ट हेयर, आपने जो ओरिजिनल है वो यहाँ पे अपनी पेस्ट करनी है। देन यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन क्या है तो कौन से ईयर में पास किया है, कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंट है, कौन से बोर्ड से है। देन नेक्स्ट है अगर +2 है या +2 क्लास जो भी है। देन बैचलर है, यहाँ पे आपकी एजुकेशनल आएगी। देन नेक्स्ट है आपका स्टेट, भाई इफ़ यू हैव स्टडीड 10th हिंदी अप टू स्टैंडर्ड, अगर आपने हिंदी 10th में की है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। इन्होंने लिखा है कि ओनली फॉर, ये कौन कौन सी कैटेगरी की है, पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ कैडर के लिए ही है। देन नेक्स्ट है वेदर कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अटैच्ड, यस है तो कर दीजिएगा कि वैसे इन्होंने मांगा, जिन जिन कैटेगरीज में मांगे उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से सर्टिफिकेट मांगे हैं। देन उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर आपने 10th और +2 में आपका सब्जेक्ट था तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सेल्फ अटेस्टेड एक बार कॉपीज के दिए हुए हैं कि कौन कौन सी, इन्होंने लिखा है कि वो आपको सेंड करनी है। देन यहाँ पे आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, उस वाले क्राइटेरिया को फिल कर देना, और इनके सबकी आपको सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगाने हैं। तो यहाँ पे इसकी आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 21/1.1 में जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर जिसका भी होगा आपने उसके आगे टिक कर देना है। देन ये होगा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, कौन कौन सी आपकी प्रेफरेंसेस रहेंगी, 1 2 3 आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका कौन से डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि टोटल
वहाँ पे बताया था 64 है, तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए आप कर रहे हैं। इसके बाद इसमें डिक्लेरेशन है, वो आपने जरूर एक बार रीड कर लेना है कि आई यहाँ पे जो भी आपका नेम होगा ऑफ जहाँ के रेजिडेंट हैं, यहाँ पे आपने कर पढ़ के एक बार अच्छे से यहाँ पे अपने डिटेल भर के नीचे आप कैंडिडेट के यहाँ सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे प्लेस जहाँ से आप कर रहे हैं डेट आ जाएगी, तो आप एक का ये सारा परफॉर्मा रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।